हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी की सीरीज में भारत के पर्वतों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं, जो आपके लिए रेलवे, सीयूईटी, बैंक, एसएससी एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा। तो आइए सीरीज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है उसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय का निर्माण जो है पेंजिया नाम का एक द्वीप था जो दो भागों में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उसके बीच में जो सागर बना उसे हम तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब आपस में पास आने लगे तो तेथिस सागर का जो अवसाद है वो टीले के रूप में जो है ऊपर उठने लगा। टीले के रूप में ऊपर उठ के वो विशाल रूप लेने लगा, जिसे आज हम प्रेजेंट टाइम में हिमालय पर्वत के नाम से जानते हैं। तो हिमालय पर्वत जो है तेथिस सागर के अवसादों से निर्मित हुआ है। इसे हम नवीन वलित पर्वत के नाम से जानते हैं और ये भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। इसके 4 पार्ट्स हैं: ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गार्डविन आस्टीन है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो वो कंचनजंगा है, लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गार्डविन आस्टीन है, K2, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। K2 ये काराकोरम श्रेणी की चोटी है, काराकोरम श्रेणी की चोटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है कंचनजंगा है, जो सिक्किम राज्य में जो है स्थित है। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय की उत्पत्ति को किस भू संतति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है तेथिस सागर के अवसादों से हुई है। तो उसका करेक्ट आंसर है तेथिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पर्यटन के लिए बहुत विकसित क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक हिमालय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो जो गार्डविन आस्टीन K2 गार्डविन आस्टीन जो है वो संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसका करेक्ट आंसर है K2 गार्डविन आस्टीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई, यहाँ पे ढालों होगा। ढालों पर मिलने वाली छोटी छोटी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय श्रेणी में जो ढालों पर मिलने वाली जो घास के मैदान है उसे हम मर्ग के नाम से जानते हैं। और उत्तराखंड में हम इसे जो है बुग्याल के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। उसकी ऊंचाई है 8,500 मीटर। 8,500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, और इसे हम माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंदा देवी चोटी है। तो नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय का भाग है। उत्तराखंड में ये चोटी जो है स्थित है। उत्तराखंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, कुमायूं हिमालय और गढ़वाल हिमालय। कुमायूं हिमालय की ये चोटी जो है कुमायूं हिमालय में उसका एक भाग है, तो ये उत्तराखंड में है। ये चोटी उत्तराखंड में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानोआ कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की जो एक श्रेणी है अराकानोआ वो म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाब श्रेणी के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणी के बीच जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है धौलाधार और पीर पंजाब श्रेणी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है नंदा देवी है। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। अरावली श्रेणी जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये मतलब ये श्रेणी जो है राजस्थान में है। अरावली श्रेणी जो है राजस्थान में है। इसके उच्च शिखर को हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च शिखर को हम इसके गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ये भी वलित पर्वत श्रृंखला है लेकिन सबसे पुरानी है। ये इस टाइम जो है बहुत घिस चुकी है, बहुत ज़्यादा घिस चुकी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है बस महाराष्ट्र राज्य में जो है फैली हुई है। अजंता पर्वत श्रेणी बस महाराष्ट्र राज्य में फैली हुई है। अजंता की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध स्थल है क्योंकि इसकी गुफाओं में बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो उच्चतम पर्वत चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की जो उच्चतम पर्वत चोटी है उसे हम अनाई मुंडी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनाई मुंडी। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है उच्चतम पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? भारत के सबसे दक्षिण भाग में जो स्थित पर्वत श्रेणी है, तो भारत के जो दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी है वो है कार्डोमम। कार्डोमम जो है भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है कार्डोमम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणी जो है राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। इसके हम उच्चतम शिखर को जो है गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। इसके उच्चतम शिखर को हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में। केरल में जो है सबरीमाला स्थित है। केरल में सबरीमाला स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सैंडल पीक जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो है चोटी है। सैंडल पीक, इसका करेक्ट आंसर है सैंडल पीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है वो राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ये जो है अरावली पर्वत श्रेणी की जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,500 मीटर है। 8,500 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो इसका करेक्ट आंसर है 8,500 मीटर माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी क्वेश्चंस की सीरीज़ ख़त्म हुई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।